नमस्कार। 4 साल की छोटी उम्र में जब अधिकांश बच्चे खेल कूद और नादानी में व्यस्त होते हैं, हरियाणा के पलवल जिले की खंबी गांव की एक बच्ची ने ऐसा सफर शुरू किया जो उसे न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में एक नई पहचान दिलाया। हम बात कर रहे हैं देवी चित्रलेखा की, जिन्होंने अपनी प्रतिभा और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई। मात्र 26 वर्ष की उम्र में वे न केवल एक सफल कथावाचक हैं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रेरणा भी हैं। देवी चित्रलेखा का जीवन हर मायने में असाधारण है और 19 जनवरी 1997 को खंबी गांव में जन्मी इस बच्ची को उसके पिता तुकाराम शर्मा ने एक चमत्कारी भविष्य का संकेत समझा। कहते हैं कि जब चित्रलेखा का जन्म हुआ था तब उनके पिता ने कई संतों को घर बुलाया था और एक संत ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बच्ची एक दिन दुनिया भर में प्रसिद्ध होगी। शायद इसी प्रेरणा ने उसके पिता को 4 साल की उम्र में ही उन्हें गुरु गिरधारी बाबा के संरक्षण में भेजने के लिए प्रेरित किया। गुरु गिरधारी बाबा का आश्रम केवल शिक्षा का माध्यम नहीं था, यह एक ऐसा स्थल था जहां चित्रलेखा ने आध्यात्मिकता को गहराई से आत्मसात किया और उनकी प्रतिभा को देखकर बाबा ने उन्हें कथा वाचन की शिक्षा दी। सिर्फ 6 साल की उम्र में जब बच्चे मुश्किल से वाक्य पूरे कर पाते हैं तब चित्रलेखा ने उपदेश देना शुरू कर दिया था। उनकी आवाज में ऐसा जादू था कि जो सुनता वो मंत्रमुग्ध हो जाता। उनका ये सफर प्रेरणादायक होने के साथ साथ चुनौतीपूर्ण भी रहा। एक गांव की बच्ची के लिए जिसने अपनी शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल में की, इस स्तर तक पहुंचना आसान तो बिल्कुल नहीं था। समाज ने सवाल भी उठाए, कई बार आलोचनाएं भी की, लेकिन चित्रलेखा की लगन ने सभी बाधाओं को पार कर लिया। उनके पिता का निर्णय जो उन्हें आश्रम भेजने का था, उस समय कई लोगों को असामान्य लगा होगा, लेकिन यह निर्णय आज उनके व्यक्तित्व का आधार है। देवी चित्रलेखा ने न केवल कथा वाचन में महारत हासिल की बल्कि अपनी आध्यात्मिक समझ को भी व्यापक बनाया। भगवत गीता का उनका ज्ञान और उसे सरल भाषा में प्रस्तुत करने की उनकी क्षमता विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 2019 में उन्हें वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड द्वारा सम्मानित भी किया गया, जो यह प्रमाणित करता है कि उनकी प्रतिभा को वैश्विक स्तर पर सराहा गया और यह सम्मान उनके समर्पण और कड़ी मेहनत का साक्षी है। उनका व्यक्तिगत जीवन भी उतना ही प्रेरणादायक है। 20 साल की उम्र में उन्होंने माधव प्रभु जी से विवाह किया, जिनका असली नाम माधव तिवारी है। एक युवा महिला के रूप में जिन्होंने आध्यात्मिकता के मार्ग को चुना, ये कदम समाज के पारंपरिक विचारों के विपरीत था। उनकी शादी भी साधारण नहीं थी, उन्होंने इसे गांव के गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में संपन्न किया। इस निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी प्राथमिकताएं हमेशा समाज और सेवा के प्रति केंद्रित रही हैं। हालांकि देवी चित्रलेखा की सफलता केवल उनकी कथा वाचन की कला तक सीमित नहीं है, उन्होंने जो मूल संदेश दिया वो हर व्यक्ति के लिए एक गहन सीख है। उनकी कथाएं न केवल धार्मिक होती हैं बल्कि उनमें आज के समाज के लिए भी गहरी सीख छिपी होती है। वे सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं और कैसे हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रह सकते हैं। उनकी कथाओं में गीता के श्लोकों का सरल और स्पष्ट व्याख्यान होता है। वे इसे केवल धार्मिक ग्रंथ के रूप में नहीं देखती बल्कि इसे एक जीवन जीने की कला मानती हैं। उनकी यह सोच उन्हें अन्य कथा वाचकों से बिल्कुल अलग बनाती है। वे युवा पीढ़ी को यह समझाने में सफल रही कि आध्यात्मिकता केवल बुजुर्गों के लिए नहीं है, लेकिन इस प्रेरणादायक कहानी के साथ कुछ सवाल भी उठते हैं। क्या यह सही है कि 4 साल की उम्र में किसी बच्चे को घर से दूर आश्रम भेज दिया जाए? क्या बच्चों को इतनी छोटी उम्र में उनकी स्वतंत्रता और बचपन से वंचित करना उचित है, भले ही इसका उद्देश्य कितना भी पवित्र क्यों ना हो? यह सवाल महत्वपूर्ण है, खासकर उस समय में जब बाल अधिकारों और उनके व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। आलोचक यह भी सवाल करते हैं कि क्या उनकी प्रसिद्धि पूरी तरह से उनकी प्रतिभा पर आधारित है या इसमें समाज की धार्मिक मानसिकता का भी योगदान है। यह तर्क गलत नहीं है कि हमारे देश में धर्म और आध्यात्मिकता को विशेष महत्व दिया जाता है और इसलिए कई बार धर्म से जुड़े व्यक्तियों के समाज में अधिक सम्मान मिलता है, लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद एक बात स्पष्ट है कि देवी चित्रलेखा ने जो कुछ भी हासिल किया है वो उनके अनुशासन, समर्पण और मेहनत का परिणाम है।
उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर आप अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित है तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि आध्यात्मिकता केवल साधु संतों तक सीमित नहीं है, ये हर व्यक्ति के जीवन में मौजूद हो सकती है, चाहे वो किसी भी उम्र वर्ग पृष्ठभूमि का हो। देवी चित्रलेखा ने अपने जीवन में एक अद्भुत संदेश दिया है। आध्यात्मिकता और आधुनिकता विरोधाभासी नहीं है, वे खुद इस बात का प्रमाण है कि कैसे एक युवा महिला जो आधुनिक समाज में एक पली बढ़ी और अपनी जड़ों से जुड़ी रह सकती है और एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है। उनकी कथाएं हमें ये याद दिलाती हैं कि जीवन में सफलता केवल भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं, सच्चा सुख आत्मा की शांति में है और इसे पाने के लिए आध्यात्मिकता एक महत्वपूर्ण माध्यम हो सकती है। उनका जीवन एक प्रेरणा है, लेकिन साथ ही यह एक चर्चा का भी विषय है कि समाज को यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी अगली पीढ़ी को सही दिशा में ले जा रहे हैं, क्या हमें बच्चों के भविष्य का फैसला इतनी छोटी उम्र में कर देना चाहिए या उन्हें खुद अपने रास्ते चुनने देना चाहिए। इन सवालों के साथ देवी चित्रलेखा का जीवन हमें अपने जीवन के उद्देश्य पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। उनकी यात्रा एक कहानी मात्र नहीं है, यह एक संदेश है जो हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन को कैसे अधिक सार्थक बना सकते हैं। ये पूरी स्टोरी आपको कैसी लगी, हमें अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।